आप विश्व पुस्तक मेले में कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं तो मेरे ख़्याल से मैं 20 साल से दिल्ली में हूँ और लगातार आ रहा हूँ। जब जब भी मेला है, चाहे वो वर्ल्ड बुक फेयर हो, चाहे वो दिल्ली बुक फेयर हो, मैं हमेशा आता हूँ। कुछ प्रकाशकों का कहना है कि इस बार पाठकों की संख्या और पुस्तक प्रेमियों की संख्या कम रही है। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अच्छी खासी भीड़ है और थोड़ा अलग तरह से आयोजन हो रहा है। जिस तरह से स्टॉल लगाए गए हैं, पहले जो होता था जिसमें ज़्यादा स्पेस रहता था, लोग बैठ जाते थे, वहीं पर अपने साथ लाया हुआ कुछ खाना भी खाते थे, गप मारते थे भी बैठ कर के, उसका भाव है। शायद इसलिए दिख रहा होगा कि उस तरह से लोग नहीं हैं, लेकिन लोग तो हैं। किताबें भी बिक रही हैं। प्रकाशक का हमेशा से ये मामला रहा है कि वो हमेशा रोना रोता रहा है। अगर किताबें नहीं बिकती तो ये इतने प्रकाशक क्यों हैं हर भाषा के? तो ये कहाँ ले जाते हैं छाप कर उसको? अपने घर से खर्च करने के लिए तो कोई नहीं आता है। तो आ रहे हैं, किताबें बिक भी रही हैं। हम देख रहे हैं कि लोग तो बोरी भर भर के किताबें लेकर जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जो मेला होता है ये प्रदर्शनी के लिए होता है। एग्ज़िबिशन्स हमारे पास ये है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत से प्रकाशक बड़े खुश रहते हैं क्योंकि एग्ज़िबिट कर दिया उन्होंने और उनका नहीं बिकता। तो मेले का मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत माल बिकेगा, आप प्रॉफ़िट करेंगे। आपने विश्व पुस्तक मेले का भ्रमण किया, आपको किन किन भाषाओं की पुस्तकें यहाँ मिली और कौन कौन सी भाषा की पुस्तकें आपको पसंद आई? देखिए, तमाम भाषाओं के हैं यहाँ पर। विदेशी भाषाओं वाले हॉल में भी मैं गया हूँ, देखा हूँ। तो चूँकि मुझे वो विदेशी भाषाएं नहीं आती, तो ना तो मैं उन पुस्तकों के बारे में कह सकता हूँ और ख़रीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात जो भारतीय भाषाएं, उनमें विशेष रूप से उर्दू और हिंदी और अंग्रेज़ी भी। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें। और ख़ास बात ये है कि इस मेले में आके ये पता चलता है कि जो 2-4 नामी प्रकाशक हैं, उनके अलावा जो डिजिटल दुनिया आई है और उसने जो चमत्कार किया है, इतनी खूबसूरत किताबें अपने क्लेवर में हैं, अपने अपने प्रस्तुति में बहुत सुंदर हैं। तो ये बड़ा सुखद है कि ऐसे ऐसे प्रकाशक देखने को मिल रहे हैं जो जिनका पता नहीं था। तो एक तरह से ये जो बड़े प्रकाशक हैं तथाकथित, उनके वर्चस्व तोड़ने की भी बात है। तो इस तरह से मुझे हिंदी उर्दू दोनों के में किताबें अच्छी लगी जी। लेखन के लिए आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? अरे अब इसमें क्या है, लेखक के लिए, कवि के लिए, शायर के लिए कोई योजना नहीं बनाता है। बस जो जो सामने होता रहता है लिखते रहते हैं। क्या कहेंगे, कोई योजना नहीं है। हम योजना नहीं बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। देखिए कब पूरा होता है। ऐसा भी माना जा रहा है, ऐसा भी सूत्रों से पता चला है कि जो युवा हैं वो पुस्तकों से दूर हो रहे हैं, डिजिटल से जुड़ रहे हैं। क्या साहित्य से जुड़ने के लिए उन्हें डिजिटल से भरपूर सामग्री मिल जाएगी या पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए? देखिए, जो पुस्तक का सानिध्य है, पुस्तक का जो स्पर्श है, वो डिजिटल में नहीं है। क्योंकि मतलब पुस्तकों से तो प्रेम किया जाता है। क्या आप अपनी प्रेमिका को डिजिटल पर देखकर आनंदित हो सकते हैं? केवल एक हद तक। लेकिन आप उसके साथ बैठना चाहते हैं, उससे बतियाना चाहते हैं, उसके कंधे पे सर रखना चाहते हैं, उसके सर को अपने ज़ानों पर रखना चाहते हैं, उसके बालों में उंगलियां फेरना चाहते हैं। तो किताबें भी प्रेमिका की तरह हैं, वो भी स्नेह चाहती है, स्पर्श चाहती है। और उससे जो आपको मिलता है ना, जब आप किताबें उलटते हैं, जब आप उंगली से आप छूते हैं, आप उसको महसूस करते हैं, तो किताब का बदल डिजिटल नहीं हो सकता। डिजिटल एक आया है, ये भी एक माध्यम आ गया किताब के लिए, शब्द के लिए, उससे इनकार नहीं है और उससे विस्तार ही हुआ है उसका। लेकिन किताब को कोई नहीं बदल सकता और ना किताब रिप्लेस हुई है। एक आशंका थी कि डिजिटल आ जाएगा, हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी तो किताब ख़त्म है। आप देख रहे हैं इस मेले में और लोग आ रहे हैं। आज चूँकि सैटरडे है तो ज़्यादा लोग हैं, कल रविवार है तो और भी ज़्यादा लोग होंगे। वर्किंग डे में थोड़ा कम रहता है, लेकिन लोग तो आ रहे हैं। कोई युवा किताबों से दूर नहीं है। जैसे पहले लोग पढ़ते थे, पहले भी 100% लोग नहीं पढ़ते थे, वो आज भी 100% नहीं पढ़ते। लेकिन जिन्हें किताबों से प्रेम है, जो किताबों को उसके स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं, उससे आत्मीयता बनाना चाहते हैं, वो सब किताबों की दुनिया में हैं। और कितने युवा मैंने देखे हैं कि वो किताबें ख़रीद रहे हैं, ले जा रहे हैं, भर के ले जा रहे हैं। डिजिटल के आने से परिवारों में संबंध कम हुए हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से दूरी बढ़ी है युवाओं में, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, हो ये तो है, लेकिन ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। ऐसा हमेशा होता रहा है। जब टीवी आ गया था तब भी यही शोर था, थोड़ा थोड़ा उसका असर भी था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत स्थायी है और संबंध रहेंगे ही नहीं, लौट के फिर आएंगे, सैचुरेशन आ जाएगा, फिर इससे आप फेडअप होंगे, आप थक जाएंगे, फिर से वही संबंध। हाँ, लेकिन अभी फ़र्क तो पड़ रहा है। एक तरफ माता पिता अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, बच्चे अलग करते रहते हैं, तो एक नई तरह की दुनिया बन रही है। और ये कोविड के बाद से तो हुआ ही है, जिस न्यू नॉर्मल की हम बात कर रहे थे, कुछ दिनों में ये नॉर्मल भी हो जाएगा और वो संबंध फिर बहाल होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी भाषा शैली और आपके विचार सुनकर और आपकी जो जिज्ञासा है कि हम इसका इंतज़ार करेंगे, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।